दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे IRFC के बारे में। यहाँ पे IRFC ने एक लोन जो है सैंक्शन किया है। अब कितने अमाउंट का सैंक्शन किया है वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे और क्या आने वाले टाइम में आपको जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है क्या वो थमता हुआ नज़र आएगा या फिर आपको यहाँ पे फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर तेज़ी बनेगी तो कब तक बन सकती है और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें जो है तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। तो ऐसी क्या खबर है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स में लेके काफ़ी बड़ी खबर है, जिसके चलते आपको फ्राइडे के दिन तेजी देखने को मिलती और लगभग स्टॉक जो है ऊपर के लेवल पे 740 तक जाके आया था, पर आपको फिर फर्दर गिरावट देखने को मिली थी, जिस वजह से प्रीवियस डे के यानी कि थर्सडे की जो क्लोजिंग थी उससे भी नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब क्या संभावना बन सकती है और साथ साथ कंपनी ने अभी डीमर्जर का भी जो है अनाउंस किया था, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या चाल बन सकती है आने वाले टाइम में स्टॉक। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें IRFC की क्लोजिंग की 126 पे देखने को मिली, 0.46 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.37% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, और ये देखिए आप 3 अक्टूबर का ही अपडेट है यानी कि फ्राइडे का दिन ही। IRFC लोन्स ₹106 बिलियन टू महाजन को फॉर कोराडी प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है इन्होंने लोन सैंक्शन किया है, और किसको किया है? महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को, जो कि महाजनको के नाम से भी जाना जाता है, टू फंड द 2x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ कोराडी थर्मल पावर स्टेशन इन नागपुर। तो ये काफ़ी बड़े अमाउंट का लोन है जिसका, और हमने पिछले थोड़े दिनों में देखा है कि इन्होंने बड़े बड़े अमाउंट के जो लोन है वो डिसबर्समेंट किए हैं, तो जिसका आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि जल्दी आपको जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल से अगर आप स्टॉक में देखेंगे 166 का हाई है, 126 में चल रहा है, तो 40 रुपये की ऊपर के लेवल से अभी भी जो है गिरावट है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है और आपको यहाँ से अच्छे खासे ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। क्लोजिंग 377.65 पे देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, 2.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी, 0.7% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। बात कर जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि छह महीने से रॉकेट बना है PSU। वीकेंड में आई इस खबर के बाद एक्शन तय, 20 साल के लिए मिली खदान की चाबी। और ये देखिए आप हिंदुस्तान कॉपर अपडेट। तो अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, वीकेंड यानी कि अभी जो वीकेंड है इस पर बड़ा अपडेट आया था। मिलिंद रत्न PSU ने शेयर बाजार को जानकारी दी, यानी कि सेबी को इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोडक्शन बढ़ाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना से एक ने बड़ी सफलता हासिल की है। सरकारी कंपनी ने झारखंड के जमशेदपुर में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ झारखंड के केंद्रीय तांबा खदान के लिए लीड डीड पर साइन किया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि, और ये जो लीज है 20 साल के लिए, तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे खबर है जिसका आपको असर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जल्दी शुरू हो सकता है प्रोडक्शन। तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान कॉपर के शेयर पे आने वाले टाइम पे। तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस स्टॉक में भी देखेंगे ना, तो ऊपर के लेवल से जो है लगभग 52 वीक्स के आसपास ही चल रहा है हाई के। 351 का हाई है, 337 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी इस खबर के चलते जल्दी आपको ये
नया 50 रुपीज़ हाई बनता हुआ नजर आएगा, तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे 926% के जबरदस्त रिटर्न है। जो स्टॉक आज से 5 साल पहले डबल डिजिट 50 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, वही आज 350 रुपये करीब आ चुका है। तो आप इस मौके का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए चाल देखिए, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ऊपर का 387 का हाई था, उसके नीचे है स्टॉक, अब वापस से ऊपर की तरफ जो है जाने को तैयार है, तो आप इस मौके को बुना सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। क्लोजिंग, चलिए आपको मैं क्लोजिंग दिखाऊँ। मैं एक बार क्लोजिंग आती 716.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। 2.25 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 0.31% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। देखिए आप 739 का इसने हाई बनाया था और 715 का लो बनाया था, तो काफ़ी अच्छी जो डे रेंज थी वो काफ़ी बढ़िया थी स्टॉक। अगर हम डिटेल देखिए, डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट के ऐलान के बाद इस नई खबर से टाटा मोटर्स की शेयर चढ़े। तो उस दिन जो है 1 अक्टूबर के दिन आपको जो है यहाँ पे डीमर्जर का फैसला हुआ था कंपनी की ओर से, और टाटा मोटर्स के जो शेयर थे 2 अक्टूबर के बाद छुट्टी थी, तो यानी कि 3 अक्टूबर फ्राइडे के दिन लगभग 3% की बढ़त दर्ज की थी और 740 के लगभग पहुंचा था स्टॉक। अब उछाल के पीछे क्या कारण था? एक तो डीमर्जर का जो कंपनी ने अनाउंस किया था आधिकारिक तौर पर 14 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट जो है तय करी थी, यानी कि 14 अक्टूबर जो है इसकी डीमर्जर की डेट रहेगी, तो उसके कारण स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था। उसके अलावा रिकॉर्ड बिक्री हुई थी, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो GST 2.0 आया था उसका काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिला था यहाँ पे, तो उसका भी काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला था। और साथ ही साथ भविष्य की संभावनाएं, खरीदे बेचे या होल्ड करें, तो अगर एक्सपर्ट्स की माने यहाँ पे तो होल्ड से लेकर आप बाय तक का यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स की जो है राय है। और अगर आप देखेंगे अलग अलग फर्म्स ने यहाँ पे टारगेट दिए हैं 775 से लेकर 830 रुपए तक। 27 एनालिस्ट में से 2 ने मजबूत खरीदारी, 10 ने बाई रेटिंग, 10 ही विशेषज्ञों को होल्ड रखने को कहा है, और जबकि 3 ने स्ट्रॉन्ग सेल और 2 ने सेल रेटिंग दी है। तो आप समझ सकते हैं जब इतने सारे जो है एक्सपर्ट्स वो अगर यहाँ पे होल्ड के कह रहे हैं या बुलिश है, तो कहीं ना कहीं यह कोशिश संभावना बन सकती है कि आपको यहाँ पे स्टॉक में तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिले। मैं तो ये कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टॉक के साथ जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट। कंपनी का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। 403 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 7.25 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.2% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 2% की लगभग पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 21.84% की बेहतरीन रिटर्न दिखाया, 6 महीने में लगभग 80% के रिटर्न दिखाए, और 5 साल लॉन्ग रन में देखिए 2795% की जबरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट का जो है अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू 2 रुपये नई कर दी जाएगी 1 रुपये, यानी कि 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट रखी है 14 अक्टूबर 2025। तो जिसकी भी डीमेट अकाउंट में 14 अक्टूबर से पहले शेयर आते हैं सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।